वेलकम स्टूडेंट्स, यह क्लास 12 यूनिट 1 सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 में एक क्वेश्चंस आपको बोला गया था बनाने के लिए, तो आज उसका सॉल्यूशन होगा। आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि ए कंपाउंड मेड अप ऑफ एलिमेंट ए एंड बी, ए एट कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर। तो कॉर्नर का मतलब मैंने आपको बताया था कि 8 कॉर्नर होता है, उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। तो 8 इंटू 1/8 यानी कि इसका कंट्रीब्यूशन 1 है कॉर्नर का। और फेस सेंटर का क्या होता है, फेस सेंटर का आपका होता है 6 फेस होता है, 6 इंटू 1/2 यानी कि आपका 3। तो ए का जो होता है टोटल नंबर ऑफ एटम वो हो जाएगा 4, यानी कि रेशियो में आपका क्या आएगा 1 + 3 4 आएगा, एक कॉर्नर का और 3 फेस का। बॉडी का देखते हैं क्या है। बॉडी का आपका लिखा हुआ एज सेंटर्ड। तो स्टूडेंट आपको याद होगा एज सेंटर मैंने आपको बताया था, एज यानी कि कोर। तो एक क्यूब का कोर जो होता है वो 12 कोर होता है ना, 12 एज होता है। और एज में आपको क्या बताए थे कि 1/4 आपका इसका योगदान होता है, यानी कि 12 इंटू 1/4 यानी कि आपका क्या हो जाएगा 3। तो एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर का क्या होता है 1 एटम होता है, और एज सेंटर का अभी हम लोग निकाले हैं 3, यानी कि बी भी आपका क्या आ रहा है, बी का भी जो एटम्स आ रहा है वो 1 + 3 यानी कि 4 आ रहा है। तो रेशियो आप देखिएगा तो ए बी का क्या आता है 4:4, यानी कि आपका आंसर क्या होना चाहिए A4 B4। अब रेशियो है, आप उसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1:1, तो आपका आंसर A:B होगा। सॉरी, इस टू नहीं, आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा AB। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर या निविड संकुलित संरचना। तो इसको समझेंगे हम लोग कैसे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एटम्स या स्फेयर 1 डायमेंशन में आपको कैसा लगेगा देखने में, या उसका पैकिंग कैसा होता है, 2 डायमेंशन में कैसा होता है, और 3 डायमेंशन में कैसा होता है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स पर हम लोग उसका फोकस करेंगे, जैसे कि आपका कि 1 डायमेंशन में आपका आपका कोऑर्डिनेशन नंबर या सहसंयोजन संख्या क्या होता है, और उसका अरेंजमेंट का टाइप क्या होता है, और उसे 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, एक विमा में निविड संकुलन किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले वन वे ऑफ अरेंजिंग स्फेयर्स क्या है कि गोलों को व्यवस्थित करने के लिए केवल एक विधि है। क्या विधि है, यानी कि 1 डायमेंशन में सिर्फ एक ही विधि है स्फेयर या गोला को अरेंज करने के लिए। तो क्या है वो विधि, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। और एक डेफिनेशन है आपका कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों को जानना पड़ेगा कि 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में क्या होता है। तो द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कि इसका 1 डायमेंशन में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका सिर्फ एक ही तरीका है आपका स्फेयर को या एटम को अरेंज करने के लिए। वो तरीका क्या है कि एक ही पंक्ति में एक ही लाइन में इसको अरेंज करना है, या एक ही रो में अरेंज करना। तो वो क्या होगा, स्पेयर्स को आपस में ही हम लोग क्या करेंगे नेबर में, यानी कि आपस में ही उसको सटा कर या चिपका कर रख देंगे। तो एक यही तरीका है आपका 1 डायमेंशन में अरेंज करने का। ठीक है, एक तो ये हो गया पैकिंग कैसे होता है, और दूसरा आपको पूछा गया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक एटम जो है या एक स्पेयर कितने अलग अलग एटम से आपका सटा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि एक गोला जो है आपका सिर्फ 2 ही गोला से सटा हुआ है ना। कोई भी एक गोला को आप पकड़िएगा, जैसे कि आप मान लीजिए अब इसको पकड़ रहे हैं, तो इसका 1 नंबर और 2 नंबर, तो ये 2 ही गोला से आपका सटा हुआ है, यानी कि 2 ही गोला के संपर्क में है। तो जितना वो संपर्क में रहेगा उतना ही उसका उप संयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो यानी कि 1 डायमेंशन में स्फेयर या एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 2 होता है। तो आइए देखते हैं 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन यानी कि द्विविमा में निविड संकुलन। तो इनिशियली द स्फेयर अरेंज देमसेल्फ इन ए रो टू फॉर्म 1 एज, है ना। सबसे पहले तो 1 डायमेंशन में जिस प्रकार से एक गोला आप लगाए हैं, तो वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला गोला जो है इस तरीके से आपका लग जाता है ना। पहला गोला तो
वन डायमेंशन की तरह ही लगता है। तो टू डायमेंशन में आपका क्या होता है कि देखते हैं, तो टू डायमेंशन में दो प्रकार से आप उसको लगा सकते हैं। तो क्या क्या दो प्रकार हो सकता है, पहला आपको जो प्रकार होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और जो दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। पहला देख लेते हैं हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वो क्या होता है। तो सेकेंड रो आर एग्जैक्टली एबव दोज ऑफ द फर्स्ट रो, यानी कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर होते हैं, है ना। यानी कि कहने का मतलब है, एक तो मैंने टू डायमेंशन में पहला जो लेयर है वो या पहला जो रो है वो हम लोग वन डायमेंशन की तरह लगा दिए। दूसरा लेयर अगर उसी तरह का सेम रो अगर उसका नीचे लगा देते हैं तो वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, हम लोग सेंटर मैच करेंगे। जैसे कि ये दो स्पेयर मैंने लिया तो उसका हम लोग सेंटर मैच करते हैं। अगर वो सेंटर मैच करके अगर हम लोग लगा देते हैं और उस प्रकार से जब आपका जो पैकिंग होगा तो उस पैकिंग को हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। ठीक है, सेंटर मिलाने का मतलब क्या है कि उसी स्फेयर के नीचे वैसा ही ठीक स्पेयर रख दिया। यानी कि ये जैसे एक रो है तो उसका सेंटर मिलाकर हम लोग दूसरा एक रो बना दिए तो वो ए टाइप ही हो गया। यानी कि पहला जो टाइप था दूसरा भी वही टाइप हो गया। तो इस तरह का जो टाइप होता है पैकिंग का उसको हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, आइए उस पर गौर करते हैं हम लोग। इसका देखिएगा बीच में, इस बीच से आप कोई भी गोला को एक पकड़ लीजिए। जैसे कि मैंने इसको पकड़ लिया तो वो देखते हैं कि अदर कितने गोला या कितने स्फेयर से वो टच है या संपर्क में। तो देखते हैं 1 2 3 4, ये 4 गोला या 4 स्फेयर से संपर्क में है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 4। अगर पूछेगा कि इसका अरेंजमेंट टाइप क्या है तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला टाइप मान लीजिए हम लोग ए से लिए, नीचे से देखते हैं। पहला टाइप हम लोग ए लिए, ठीक है। मान लीजिए अगर इसी का सेंटर मैच कर रहा है तो वो भी ए हो जाएगा। तो देखते हैं सेंटर मैच कर गया, सभी का सेंटर मैच कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ए टाइप। तीसरा वाला देखिए वो भी ए टाइप, चौथा वाला देखिए वो भी ए टाइप, यानी कि उसका टाइप क्या हो जाएगा ए टाइप। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं कि दो तरीका जो था, एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गया, दूसरा है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, आइए देखते हैं उसको कैसे रखते हैं। तो स्फेयर ऑफ द सेकेंड रो इज फिट इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो, यानी कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के अवनमनों के ठीक आ जाएं। कहने का मतलब डिप्रेशन यानी कि गड्ढा, या आप बोल सकते हैं कि पहला रो का रिक्त स्थान में आपका दूसरा लेयर या दूसरा गोला रखा जाता है। आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वन लेयर में यानी कि एक लेयर मैंने लगा दिया था, ठीक है, जैसे कि वन डायमेंशन में किया था। तो दूसरा जो हम गोला रखते हैं यानी कि दूसरा रो जो बनाते हैं तो इसको स्क्वायर में क्या किया था कि इसी का सेंटर के ऊपर ही हम लोग रख दिए थे। लेकिन हेक्सागोनल में क्या होता है कि अगर हम लोग इसके ठीक ऊपर ना रखकर यानी कि ए टाइप का ठीक ऊपर ना रखकर तो इसका डिप्रेशन में यह जो गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ये गोला बनाए हैं तो इसका यहाँ पर ये जो डिप्रेशन बनता है ये एक रिक्त स्थान हो जाता है। इसी रिक्त स्थान में अगर हम लोग गोला रख देते हैं तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनता है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो ये क्या हुआ कि जो सेकेंड रो मैंने रख रहा हूँ तो इसका डिप्रेशन में रख रहे हैं। तो सभी का देखिएगा डिप्रेशन में आपका सेकेंड लेयर आ रहा है, सेकेंड रो आपका आ रहा है। तो वो आप क्या देख रहे हैं कि वो जो है पहला लेयर से अलग है ना। पहला लेयर से क्या है, उसका सेंटर मैच नहीं कर रहा है तो वो क्या है, पहला लेयर से अलग है, तो इसलिए इस लोग बी टाइप बोलेंगे। चलिए तीसरा रो जो हम लोग बनाए हैं, तीसरा रो देखिए बनाते हैं। तीसरा रो जो है वो पहला रो से उसका जो सेंटर वो मैच करता है तो उसको हम लोग ए बोलेंगे। फिर जो आप फोर्थ रो देख रहे हैं उसका जो लेयर है वो आपका सेकेंड लेयर से मैच कर रहा है तो उसको हम लोग बी बोलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं इसका जो टाइप क्या हो जाता है, ए बी टाइप। और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आइए चेक करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं, कोई भी एक बीच का एक गोला पकड़ लीजिए और वो काउंट करते हैं हम लोग कि कितने गोला से वो संपर्क में है, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 गोले के संपर्क में है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ वॉइड्स के बारे में कि वॉइड्स क्या होता है ना। जो मैंने वॉइड्स के बारे में बोल रहा था कि वो डिप्रेशन में या गड्ढा में रखा जाता है तो क्या मतलब है उसका। तो देखते हैं वॉइड्स क्या है। इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर व्हेन द स्फीयर टच ईच अदर
सर्टन स्पेस इन द बिटवीन द स्फेयर इज लेफ्ट अनऑक्युपाइड, दिस स्पेस इज नोन एज वॉइड। जो जगह खाली रह जाता है उसे हम लोग वॉइड्स कहते हैं। रिक्त किसे कहते हैं? रिक्त तो आप लोग जानते हैं, खाली जगह को कहते हैं। लेकिन इस सॉलिड स्टेट में क्या है? तो निविड संकुलित संरचना में जब गोला कण के बीच में एक दूसरे को निश्चित स्थान को छूता है तो खाली जगह छूट जाती है, जिसे हम लोग रिक्त कहते हैं। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में, यानी कि ये जो डायग्राम बना हुआ है उसमें आप देखिएगा 3 गोला आपस में संपर्क में है, तो ऐसा होने से बीच में एक आपका गैप बन जा रहा है, खाली जगह बच जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे रिक्त कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 गोला से बना है, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं इसे ट्रायंगुलर वॉइड कहते हैं, है ना। तो ट्रायंगुलर वॉइड का एक रेडियस रेशियो होता है, कभी कभी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रायंगुलर वॉइड का जो रेडियस रेशियो क्या होता है, वो है 0.155 टू 0.225। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 क्यों है? और इसका जो वॉइड्स है, यानी कि ट्रायंगुलर वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 3 है, क्योंकि ये जो वॉइड है 3 स्फेयर यानी कि 3 गोला या 3 एटम से मिलकर बना है। उसका एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है B2O3। आइए देखते हैं दूसरा तरह का जो रिक्त होता है या वॉइड होता है वो क्या है। वो है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, या इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्त। ठीक है, वो क्या होता है? वो ट्रायंगुलर वॉइड जैसे कि आपने बनाया 3 गोला वाला, अगर आप इस वॉइड के ऊपर यानी कि ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर अगर आप रख देते हो दूसरा स्फेयर, तो आपका चतुष्फलकीय रिक्त बनता है ना, चतुष्फलकीय रिक्त बनता है। और उसका जो रेडियस रेशियो होता है वो है 0.225 टू 0.414। और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि ये जो रिक्त है यानी कि चतुष्फलकीय रिक्त या टेट्राहेड्रल वॉइड वो 4 गोला या 4 स्फेयर से मिलकर बना है, तो इसीलिए हम लोग उसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। उसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो ZnS और Na2O होता है। नेक्स्ट है एक और तरह का वॉइड होता है, वो होता है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी कि अष्टफलकीय रिक्त। नाम अष्टफलकीय है, यानी कि 8 से संबंधित आपको कुछ नजर आ रहा है, तो आइए इसमें देखते हैं कि क्या है वो अष्टफलकीय, इसका नाम क्यों पड़ा। चलिए, तो अष्टफलकीय रिक्त में क्या होता है? जैसे कि आपने ट्रायंगुलर वॉइड बनाया था, ठीक है, वो 3 स्फेयर या गोला से लेकर बनाया था, है ना। तो अगर आप इसी तरह का 3 गोला अगर लेकिन रिवर्स ऑर्डर में यानी कि उल्टा करके अगर आप इसके ऊपर रख देते हो, तो हम लोगों का ऑक्टाहेड्रल वॉइड का निर्माण होता है। जैसे कि आपने ऐसा बनाया, तो अगर आप दूसरा गोला क्या करिएगा कि इस तरीके से 2 गोला यहाँ और 1 गोला यहाँ, इस तरीके से अगर आप रख देते हो तो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि वो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना, तो आप रिक्त को अगर आप उसको 3D डायमेंशन या वीडियो के माध्यम से देखने की कोशिश करिएगा तो वो क्या होगा, तो आपको ऑक्टाहेड्रल शेप नजर आएगा, यानी कि वो जो वॉइड होगा या खाली जगह होगा वो देखने में ऑक्टाहेड्रल की तरह लगता है, उसका नाम हो जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लेकिन ये बना है कितने गोला से? ये बना है 6 गोला से, यानी कि 3 नीचे और 3 ऊपर, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है? 6। एग्जाम्पल हो जाता है NaCl। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक होता है क्यूबिक वॉइड या घनीय रिक्त। उसका जो रेडियस रेशियो होता है 0.73 टू 1। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और एग्जाम्पल आपका CSCl होता है, जो कि आपका BCC टाइप में दिख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चित्र बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका 3 डायमेंशन, यानी कि क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं तो उस पर हम लोग ध्यान देंगे, यानी कि 2 डायमेंशन तक हम लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि जैसे देखिएगा हम लोग 2 डायमेंशन पढ़ रहे थे तो 1 डायमेंशन का काम आया था, तो अब 3 डायमेंशन पढ़ेंगे तो 2D का काम आएगा। तो आइए देखते हैं कि क्लोज पैकिंग कैसा कैसा होता है। एक होता है आपका HCP, है ना, और दूसरा होता है CCP या FCC। तो आइए देखते हैं HCP क्या होता है। इसमें सबसे पहला लेयर जो होगा वो 2D होगा HCP। HCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक तो मैंने आपको 2D में क्या पढ़ाया था? स्क्वायर पढ़ाया था, यानी कि एक लेयर के ऊपर दूसरा सेंटर मिला कर रख देते थे, तो वो वाला नहीं लेना है हम लोग को। कौन लेना है? HCP लेना है, यानी कि उसका डिप्रेशन में जो हम लोग रखते थे, तो वो वाला हम लोग लेयर लेंगे। ठीक है, कैसा वाला? 2D वाला, जिसमें हम लोग उसके बाद देखते हैं दूसरा लेयर जो हम लोग बनाते हैं, क्या करते हैं? दूसरा लेयर HCP का वॉइड में, और ऐसा करने 2 तरह का वॉइड बनता है।
एक बनता है टेट्राहेड्रल और एक बनता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा लेयर जो है एससीपी का वॉइड में रखते हैं। तो जब वॉइड में हम लोग दूसरा लेयर रखते हैं तो क्या होता है, दो तरह का वॉइड बनता है, एक बनता है टेट्राहेड्रल और दूसरा ऑक्टाहेड्रल। आप स्ट्रक्चर में देखने की कोशिश करिएगा किस प्रकार से होता है। यहाँ पर बहुत तरह तरह का आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है। थोड़ा सा मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। चलिए, एससीपी का मैंने आपको बताया कि पहला लेयर आपको 2D लेना है और दूसरा लेयर क्या करना है, जो पहला लेयर आपको 2D लिए हैं उसका वॉइड्स में या उसका रिक्त स्थान में आप दूसरा लेयर आप बनाइएगा। तो वैसा बनाने से दो तरह का रिक्त बनता है, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये एक पहला लेयर हो गया और एक दूसरा लेयर रहा, है ना। यहाँ पर आप देखिएगा ये पहला लेयर है और एक दूसरा लेयर। तो अब क्या होता है कि तीसरा लेयर अगर टेट्राहेड्रल पर रखते हैं तब एचसीपी बनता है, यानी कि 3 डायमेंशन वाला एचसीपी बनता है। कब बनता है, पहला लेयर 2D लिए, दूसरा लेयर एचसीपी यानी कि 2D का वॉइड में रखें। ऐसा रखने से दो तरह का वॉइड आपको दिखता है, एक टेट्राहेड्रल दिखता है और एक ऑक्टाहेड्रल दिखता है। तो अगर आप तीसरा लेयर यानी कि थर्ड लेयर अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखते हो तो आपका एचसीपी 3D बनता है। यहाँ आप चित्र पे देख रहे हो एक टेट्राहेड्रल भी वॉइड नजर आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल भी नजर आ रहा है ना। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि एचसीपी कब बनता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है इसका 12 होता है ना, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12। अब देखते हैं सीसीपी या एफसीसी। इसका पहला लेयर क्या लेंगे हम लोग, 2D लेंगे एचसीपी वाला। दूसरा लेयर जो है हम लोग एचसीपी या 2D का वॉइड में रखेंगे यानी कि रिक्त में रखेंगे। ऐसा रिक्त पे रखने से दो तरह का वॉइड बनता है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। लेकिन इस बार तीसरा लेयर अगर हम लोग ऑक्टाहेड्रल में रखते हैं तब हम लोग का सीसीपी या एफसीसी बनेगा, है ना। यहाँ देखिएगा आपका ए टाइप हुआ, उसके बाद ये बी हम लोग रखे हैं। अगर इसका जो ऑक्टाहेड्रल पर अगर रख देते हैं यानी कि इसी को उल्टा के अगर आप देख रहे हैं 3 2 1 या 1 2 3, अगर इसके ऊपर हम लोग तीसरा लेयर रखते हैं तो वो क्या होगा, आपका ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। यानी कि ऑक्टाहेड्रल पर अगर रखते हैं तो वो सीसीपी या एफसीसी बन जाता है। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। तो इस तरीके से हम लोग 3D डायमेंशन का क्लोज पैकिंग करते हैं। तो एक वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तो हम लोग आपको डिटेल पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोगों का आएगा तो ये 3D डायमेंशन में किस प्रकार से आपका, यानी कि इसी वीडियो का आप समझ सकते हैं कि पार्ट 2 में बना होगा। यानी कि 3D डायमेंशन यानी एनिमेशन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपका 3D डायमेंशन में आपका क्लोज पैकिंग कैसे होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।